वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेज उन्होंने बताई हैं उनको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेज बताई हैं। कौन कौन सी हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन चारों ही स्टेजेस को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से लेके 2 साल तक होता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट को जो है अपने वर्ल्ड को सेंसेस और मोटर एक्शंस के द्वारा समझने की कोशिश करता है, यानी कि सेंसेस और मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। एक इस स्टेज का जो की पॉइंट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इस स्टेज में डेवलप हो जाता है बच्चे में। यानी कि बच्चे को अगर आप कोई चीज दिखाएंगे तो वहां पर बच्चे को ये पता चल जाता है कि ये जो चीज है ये एग्जिस्ट करती है, टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट। और सेंसरी मोटर स्टेज को 6 सेपरेट सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी सब स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज की? फर्स्ट है रिफ्लेक्सेस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन और अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स। तो देखिए, इन 6 सब स्टेजेस को हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सेस की। देखिए, रिफ्लेक्सेस जो सब स्टेज है उसका टाइम पीरियड बर्थ से लेके 1 मंथ तक होता है। इस सब स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट को रिफ्लेक्सेस के द्वारा समझने की कोशिश करता है, जैसे सकिंग, लुकिंग। अगर आप बच्चे के माउथ की तरफ फिंगर लेके जाएंगे तो वो उसको शक करने की कोशिश करता है, उसको देखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसका टाइम पीरियड 1 to 4 मंथ होता है। इस सब स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है कोऑर्डिनेशन करता है सेंसेस और न्यू स्कीमा में, यानी कि उसके अंदर जो न्यू स्कीमा डेवलप हुआ है और सेंसेशन और न्यू स्कीमा के बीच वो कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा एक्सीडेंटली अपने माउथ में थंब को ले जाता है, लेकिन फिर वो एक्सीडेंटली ले जाता है, लेकिन जब उसको प्लेजर मिलता है तो वो उस एक्शन को बार बार रिपीट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको उस काम को करने में प्लेजर मिल रहा है, तो इसलिए वो इंटेंशनली उस काम को रिपीट करता है। नेक्स्ट सब स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। देखिए, इसका टाइम पीरियड 4 to 8 मंथ होता है। इस सब स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है अपने वर्ल्ड पर ज्यादा फोकस करता है, अपने एक्शंस को इंटेंशनली रिपीट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ क्या होता है कि बच्चे के सामने अगर आप कोई चीज ले जाएंगे तो वो उसको देखता रहेगा, और अगर आप उसके सामने से वो चीज हटा लेंगे तो उसको लगेगा कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसको बोला गया है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि बच्चे की आंखों के सामने से हटी तो उसके ब्रेन से भी हटी। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट इस सब स्टेज में नहीं होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शंस। देखिए, इसका टाइम पीरियड 8 to 12 मंथ होता है। इस सब स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जब कॉन्टिन्यूसली किसी चीज को ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चल जाता है कि कुछ चीजों के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो यहाँ उसको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझ आने लगता है। दूसरा, इस सब स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे के सामने कोई चीज अगर हम रख देते हैं तो उसको देखता रहता है, और 1 मिनट के लिए उसको हटा भी देंगे तो भी उसके दिमाग में ये रहता है कि नहीं, ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये बात उसको समझ आने लगती है। मान लीजिए एक मदर जो होती है बच्चे के साथ कई बार गेम खेलती है कि अपने फेस के सामने हाथ ले जाएगी, फिर हटा लेगी, फिर हाथ ले जाएगी, फिर हटा लेगी, तो बच्चे को पता रहता है कि वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट सब स्टेज है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। देखिए, इसका टाइम पीरियड 12 to 18 मंथ होता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट करता है, यानी कि बार बार अपनी मिस्टेक्स को वो रिपीट करता है, अलग अलग तरह की साउंड्स क्रिएट करता है, अलग अलग एक्शंस के द्वारा अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है, ताकि वो चाहते हैं कि उसके पेरेंट्स उसकी तरफ ध्यान दें। नेक्स्ट है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। देखिए, इसका टाइम पीरियड 18 to 24 मंथ होता है। इस सब स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है फिजिकल एक्शंस के बजाय मेंटल एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करता है, यानी कि इमिटेट करने की कोशिश करता है, बिहेवियर को कॉपी करता है, या मेंटल एक्टिविटीज में उसका ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो देखिए, अभी तक हमने सेंसरी मोटर स्टेज की 6 सब स्टेजेस को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 2 से 7 साल होता है। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो चीजों को सिंबॉलिकली देखता है। कैसे? मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे के सामने फोन करें और बच्चे के हाथ में कोई भी आइटम है तो उसी को पकड़कर वो कान पर लगाकर फोन करने की कोशिश करता है। इस
स्टेज में बच्चे का जो कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर होता है, मेमोरी और इमेजिनेशन पावर का डेवलपमेंट हो जाता है। अब इस स्टेज की दो सब स्टेजेज हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट है प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो कि 2 से 4 साल तक होती है। अब इस सब स्टेज की भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी? ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म। सबसे पहले बात करते हैं ईगोसेंट्रिज्म की। तो देखिए ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है इस स्टेज में, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है, किसी दूसरे की बात को वो समझने की कोशिश नहीं करता। नेक्स्ट है एनिमिज्म, यानी कि इस स्टेज में बच्चा एनिमिज्म बिहेवियर दिखाने लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स से वो बातें करता है। मान लीजिए बच्चे के पास कोई टेडी बियर है तो वो उसी से बातें करने की कोशिश करता है। अब इसकी नेक्स्ट सब स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज। देखिए ये 4 से 7 साल तक होती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे को डिफिकल्टी होती है कंजर्वेशन को समझने में। अब कंजर्वेशन होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लीजिए बच्चे के सामने 2 ग्लास हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट है लिक्विड का, यानी कि वाटर है या जूस है, जो भी है, ठीक है। अब एक ग्लास के जूस या वाटर को अगर हम एक टॉलर और नैरो ग्लास में ट्रांसफर कर दे, जैसे इस ग्लास में ट्रांसफर कर दे, तो इस ग्लास में बच्चे को ज्यादा जूस दिखाई देगा या ज्यादा वाटर दिखाई देगा। तो अगर उसे पूछा जाता है कि भाई किस ग्लास में ज्यादा वाटर है, तो वो कहेगा इस टॉलर ग्लास में है क्योंकि ये बड़ा है। यानी कि उसको यहाँ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, उसको नहीं पता चलता कि शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है उसको रिवर्सिबल थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ बच्चे में नहीं होता है, यानी कि बच्चे को अगर हम बोले 1 to 10 काउंटिंग करो तो वो कर लेगा। अगर उससे कहा जाता है कि रिवर्स काउंटिंग कीजिए, 10 to 1 काउंटिंग कीजिए, तो यहाँ बच्चा जो है रिवर्स काउंटिंग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए इसका जो टाइम पीरियड वो 7 to 11 ईयर्स होता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, देखिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाता है। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं होता। अब कुछ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस की बात प्याजे के द्वारा की गई है, यानी कि कुछ की कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं इस स्टेज के। कौन कौन से? फर्स्ट है कंजर्वेशन। देखिए इस स्टेज में बच्चे में जो है कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाता है, यानी कि यहाँ उसको पता चल जाता है कि शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती। कंजर्वेशन उसको समझ आने लगते हैं। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग का डेवलपमेंट भी बच्चे में हो जाता है। अगर उसको कहें कि 1 से 10 तक काउंटिंग कीजिए तो भी करेगा, और अगर उससे बोला जाता है 10 to 1 कीजिए तो भी वो कर लेगा। जबकि जो पिछली स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, वहां पर बच्चे में दोनों ही कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी। तो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी स्टेज में आता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और रिवर्सिबिलिटी का। नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशन है ट्रांजिटिविटी। देखिए ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि बच्चा यहाँ सीक्वेंस में चीजों को अरेंज करना सीख जाता है, यानी कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा अगर उसको किसी भी तरह से बोलेंगे तो वो कर सकता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन, यानी कि बच्चे में क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। साइज कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो चीजों को क्लासिफाई कर सकता है। कलर, साइज, शेप आदि के आधार पर किसी भी तरह से उसको बोला जाए तो क्लासिफाई चीजों को कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू कलर के फ्लावर्स को क्लासिफाई करना है तो कर सकता है। नेक्स्ट है सीरिएशन। देखिए सीरिएशन का मतलब यहाँ पर बच्चा चीजों को लॉजिकल रिलेशनशिप के द्वारा समझने लगता है। वो लॉजिक लगाना यहाँ पर सीख जाता है कि किसी चीज को किस तरह से अरेंज करना है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है डिसेंट्रिक। देखिए पिछली स्टेज में हमने देखा कि बच्चा जो होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है, लेकिन यहाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा डिसेंट्रिक हो जाता है। डिसेंट्रिक का मतलब कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने लगता है, दूसरों को भी वो वैल्यू दे। तो देखिए ये कॉन्क्रीट ऑपरेशंस भी हम इनको कह सकते हैं या कुछ की टर्म्स कह सकते हैं इस स्टेज की। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 11 ईयर्स टू एडल्टहुड। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मूव हो जाती है, यानी कि वो चीजों को इमेजिनेटिव तरीके से सोचने लगता है, समझने लगता है। बच्चों में लॉजिक का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर बच्चे में इंडक्टिव और
डिडक्टिव, दोनों तरह की रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर बच्चा जो है एग्जाम्पल टू रूल भी जा सकता है, यानी कि उसको एग्जाम्पल से वो रूल पर भी आ सकता है जो कि इंडक्टिव रीजनिंग है, और रूल टू एग्जाम्पल भी जा सकता है जो कि डिडक्टिव रीजनिंग है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, वो आइडियलिस्टिक रहता है और लॉजिक लगाना सीख जाता है।